रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और आज हमारे बीच में अंग्रेजी के प्रवक्ता के रूप में विद्यमान हैं डॉक्टर हृदयेश कुमार मिश्र सर। मैं माननीय सर का नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और उनके व्याख्यान से पूर्व में आज की मंगलाचरण के कार्य को प्रारंभ करता हूं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभास दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का स्मरण और श्री चरणों में नमन करते हुए आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस सेमिनार के बाद जो पिछले हफ्ते शनिवार को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सेमिनार हुआ था, उसके बाद की आज यह प्रथम कक्षा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। सारे विद्यार्थी लोग ध्यान से आज से दत्तचित्त होकर के ध्यान पूर्वक पढ़ाई करें और मैं माननीय सर का नंदन वंदन एवं अभिनंदन करते हुए माननीय हृदयेश कुमार मिश्र सर का आह्वान करता हूं कि वे अपने माइक को ऑन करें और आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। रेस्पेक्टेड सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बिगिन योर टुडेज लेक्चर प्लीज। माइक को ऑन करिए सर। माइक हमने बंद कर दिया था, उधर से आवाजें आ रही थी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर आपका माइक, हाँ आ रही, आवाज आ रही, बोलिए सर। ठीक है ना? जी जी जी, प्लीज स्पीक अप सर। आज स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड क्लास है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रथम भाग नाउन चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बिना सेंटेंस अधूरा रहता है, क्योंकि नाउन ही किसी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बनते हैं और सब्जेक्ट भी यही बनते हैं। जब हम बात करते हैं नाउन की, तो जैसे कि पिछली कक्षाओं में या पहले से विद्यार्थी पढ़ा हुआ होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस। ठीक है, नाउन में भी काफी विविधताएं हैं। नाउन में भी कई प्रकार के नाउन हैं और प्रत्येक प्रकार के नाउन की एक अहम भूमिका होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन के चैप्टर में नाउन के जितने प्रकार हैं, कुल 5 प्रकार के नाउन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है किताबों में, जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन इत्यादि हैं। अच्छा, नाउन को समझाने से पहले एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि नाउन जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो उसमें एक चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इस बात पे फोकस करना कि किस प्रकार के नाउन
सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन रहे हैं, ये देखना अनिवार्य होता है। क्योंकि आर्टिकल को प्लेस करने के लिए नाउन को समझना अनिवार्य होता है, क्योंकि आर्टिकल प्लेस हम करते हैं सिर्फ कॉमन नाउन के संदर्भ में, कॉमन नाउन। और जहां तक कि प्रॉपर नाउन की बात है, तो प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल प्लेस नहीं करते जब तक कि वो कॉमन नाउन प्रॉपर बिहेव न दे, प्रॉपर नाउन कॉमन बिहेवियर न दे। तो कोई भी नाउन जब कॉमन नाउन बिहेवियर देता है तभी उसके साथ आर्टिकल प्लेस किया जाता है, अन्यथा उसके साथ आर्टिकल प्लेस हम नहीं कर सकते। जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, नाउन तो 5 प्रकार के हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये 5 प्रकार के हमारे नाउन है और इंग्लिश ग्रामर की बेस ही यहीं से शुरू होती है, नाउन से। क्योंकि बच्चा जब प्रारंभ में विद्यालय में जाता है तो उसको नाउन की ही परिभाषा बता दी जाती है, सिर्फ नाउन के बारे में इतना ही बताया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग वगैरह वगैरह, बस इतना ही बता दिया जाता है बच्चों को। और यही चीज कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में रहती है। नाउन के अंदर डीपली बच्चे नहीं जाना चाहते। भाई किसी चीज के में जब तक हम डीपली इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। और हमारा पर्पस यही रहता है कि कोई भी चीज आपको न तो रटवाना है, न तो किसी चीज की बारंबारता करनी है। आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट को पैदा करना है, आप उस कॉन्सेप्ट के आधार पे चीजों को समझें। क्योंकि ग्रामर में, इंग्लिश में समझना ही सब कुछ है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कॉमन नाउन, जो कि नाउन का एक भाग है, कॉमन नाउन, इसको कि साधारण संज्ञा भी हिंदी में आदमी बोलते हैं। तो साधारण संख्या या कॉमन नाउन कोई भी चीज जो कि कॉमन बिहेवियर देता है, कोई भी चीज हो, इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज अगर वो कॉमन बिहेवियर दे रही है, कॉमन जनरल सी चीजें हैं। अब जैसे कोई पूछे कि भाई कॉमन बिहेवियर कौन दे रहा है, जैसे हम बात करें इंग्लिश के वर्ड स्टूडेंट की, स्टूडेंट क्या है, एक कॉमन बिहेवियर दे रहा है स्टूडेंट को। स्टूडेंट एक कॉमन बिहेवियर दे रहा है, बॉयज ये भी एक कॉमन बिहेवियर दे रहा है, गर्ल्स कॉमन बिहेवियर दे रहा है, टीचर कॉमन बिहेवियर दे रहा है। ये सबके लिए कॉमन है। अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज में पूरे लड़के आ जाते हैं, बॉयज वर्ग स्टैंड अप कर जाता है। गर्ल्स की बात करते हैं तो भी कॉमन नाउन है और गर्ल्स समुदाय आ जाता है कॉमन बिहेवियर देने के लिए। तो कॉमन नाउन में जितनी भी चीजें जनरलाइज होती हैं उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, जो हर चीज कॉमन होती है। तो कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, बॉयज, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, कॉलेज, जितनी भी चीजें हैं ये सब कॉमन बिहेवियर देती हैं। और जो चीजें कॉमन बिहेवियर देती हैं उसके आर्टिकल को अपने साथ लेती हैं। हाँ, अगर कोई भी नाउन, मान लीजिए वो प्रॉपर नाउन है और वो कॉमन नाउन बिहेवियर दे रहा है, तब भी वो आर्टिकल को ले सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे सर मटेरियल नाउन के साथ भी तो आर्टिकल आता है। हाँ, मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल आ सकता है। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन के साथ भी आर्टिकल आ सकता है, लेकिन जब वो कॉमन बिहेवियर देंगे, पांचों नाउन, कॉमन नाउन तो नाउन कॉमन नाउन है ही, इसके साथ आर्टिकल प्लेस होगा ही। लेकिन इसके अलावा जो 4 प्रकार के नाउन और बचते हैं, ये सभी नाउन कॉमन बिहेवियर जब देंगे तब इनके साथ आर्टिकल प्लेस किया जा सकता है।
उदाहरण तौर पे जैसे हम मान लीजिए मटेरियल नाउन की बात करते हैं, मटेरियल नाउन मान लीजिए आयरन हुआ, ब्रास हुआ, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, जितने भी धातुएं हैं ये सब मटेरियल नाउन है। ये अपने साथ आर्टिकल प्लेस नहीं कर सकती। हाँ, अगर अपने साथ ये आर्टिकल ले रही हैं, मान के चलिए अगर आर्टिकल द का यूज ले रही हैं अपने साथ, तो इसका मतलब वो कॉमन बिहेवियर दे रही हैं। कोई भी नाउन अगर अपने साथ आर्टिकल लेगा तो वो सिर्फ कॉमन बिहेवियर देगा। सिर्फ आयरन के साथ या गोल्ड के साथ हम आर्टिकल प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। जब इसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस कर देंगे तो ये कॉमन बिहेवियर देगा। अगर हम द गोल्ड की बात करें तो द गोल्ड की बात करें या द आयरन की बात करें तो हम किसी पार्टिकुलर आयरन या गोल्ड की बात कर रहे हैं। किसी पार्टिकुलर आयरन या गोल्ड की बात कर रहे हैं। जैसे हमको कहना हुआ द गोल्ड ऑफ चाइना या द गोल्ड ऑफ हिंदुस्तान इज वेरी कॉस्टली या और इज वेरी ब्यूटीफुल एनीथिंग। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि द गोल्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम पार्टिकुलर गोल्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, हम किसी और स्थान की बात नहीं करते। और जब जनरल चीजें हो जाएंगी, गोल्ड गोल्ड इज अ ब्यूटीफुल मटेरियल, जब हम ये बोले कि गोल्ड इज अ ब्यूटीफुल मटेरियल तो ये सार्वभौमिक सत्य है और इसमें हम आर्टिकल को प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड अपने आप में ही सुंदर मटेरियल होता है, तो आर्टिकल लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कोई भी मटेरियल जैसे द सीमेंट ऑफ एमपी इज वेरी कॉस्टली और एनीथिंग, कुछ भी हम अगर बोले मटेरियल नाउन में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी अगर हम चले आए, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में द एयर ऑफ इंडिया और द एयर ऑफ चाइना इज वेरी पॉल्यूटेड, अब जब इस तरीके की बात हम करते हैं तो हम आर्टिकल को प्लेस करते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड के एयर को हम नहीं कह सकते, आर्टिकल के साथ प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको सिर्फ एयर, हमको या इंडिया के एयर को दिखाना है या पाकिस्तान के एयर को दिखाना है या किसी भी कंट्री के एयर को दिखाना है तो हम आर्टिकल को प्लेस करेंगे। क्यों आर्टिकल प्लेस करेंगे? तभी वो कॉमन बिहेवियर देगा। बाकी ना तो मटेरियल नाउन अपने साथ आर्टिकल लेता है, ना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ में कोई भी आर्टिकल लेता है, ना ही प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल लेता है। ये सभी आर्टिकल तभी लेंगे जब अपने साथ, जब ये कॉमन बिहेवियर देंगे, अन्यथा ये आर्टिकल ले ही नहीं सकते। अब कॉमन नाउन में की चर्चा हम कर रहे हैं, जो कि कॉमन नाउन में आर्टिकल का आना आम बात है। कोई भी कॉमन नाउन अगर आएगा तो अपने साथ आर्टिकल को प्लेस करेगा, आर्टिकल लेगा। और कॉमन नाउन जो भी चीजें अपने आप में कॉमन हो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जितने भी कॉमन नाउन हैं वो अपने साथ आर्टिकल को प्लेस करेंगे, याद रखिए। अब हम प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो जैसे हमने कॉमन नाउन में बताया कि स्टूडेंट है, टीचर है, क्लास है, कॉलेज है, विद्यालय, कुछ भी है, ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, वो अपने साथ आर्टिकल को प्लेस करता है। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, अब देख लीजिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस। जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं स्टूडेंट कॉमन नाउन हुआ, लेकिन स्टूडेंट का नाम जैसे मान लीजिए मोहन है, श्याम है, कोई भी नाम हो जो कि एक प्रॉपर वे में हो, जिसका कि एक पार्टिकुलर नेम दिया गया हो, इंडिविजुअलिटी हो जिसमें, वो हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब वो अपने साथ आर्टिकल को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर बिहेवियर दे रहा है। जब वो कॉमन बिहेवियर देगा तभी वो आर्टिकल लेगा। प्रॉपर अपने आप में ही यूनिक होती हैं, लेकिन कॉमन चीजें अपने आप में यूनिक नहीं होती। भाई स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, वो कॉमन बिहेवियर दे रहा है, ना कि प्रॉपर बिहेवियर दे रहा है। तो कॉमन नाउन आर्टिकल लेगा ही, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल के आने का सवाल ही नहीं होता है। यही
जब स्कूल की बात करते हैं या कॉलेज की बात करते हैं तो स्कूल या कॉलेज एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम उसके नाम की बात करते हैं, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसका नाम है, अब ये एक प्रॉपर नाउन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक नाम है जो कि प्रॉपर नाम, जैसे नेहरू राम भारतीय विश्वविद्यालय, ये एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। ये सब अपने साथ आर्टिकल नहीं ले सकती, प्रॉपर नाउन। हाँ, आर्टिकल आता है इनके साथ भी आर्टिकल का यूज किया जाता है, लेकिन वो आर्टिकल स्कूल या विद्यालय के साथ में होता है, ना कि उसके नाम के साथ होता है। जैसे द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आर्टिकल प्लेस किया जा रहा है वो आर्टिकल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ में नहीं है, उसके नाम के साथ में नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय के साथ है, विश्वविद्यालय जो कि एक कॉमन नाउन है। जब किसी स्कूल की बात करें जैसे मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज, द मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज हम बोल सकते हैं, ये सही भी है। आर्टिकल प्लेस हो रहा है वो स्कूल के नाम के साथ में नहीं है ये आर्टिकल प्लेस किया जा रहा है उस कॉलेज के साथ, जो कि कॉलेज एक कॉमन नाउन है। तो किसी का नाम इंडिविजुअल नहीं नेम, वो हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। तो कॉमन नाउन में हम जनरल बातें करते हैं जो कि जनरलाइज्ड होती हैं, और प्रॉपर नाउन में हम इंडिविजुअल बातें करते हैं जो कि पार्टिकुलर किसी का नाम कोई होता है, तो हम प्रॉपर नाउन में आते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी ऐसी चीजें जो हमें दिखे ना, जिसको कि हम टच न कर सके, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, जो कुछ दिखाई न पड़े, टच ना हो सके, वो सिर्फ महसूस हो। अब कोई जैसे कहे कि पानी पानी दिखता नहीं है, पानी दिखता नहीं लेकिन टच तो होता है, महसूस होता है, इसलिए पानी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, पानी को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि पानी का एक वजन होता है, पानी को मेजर किया जा सकता है, और मेजर करने वाली चीजें, ये सब चीजें हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट पूछ ले भाई आग, आग को हम किस नाउन में रखेंगे? आग को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अब कहने के लिए तो एयर भी जो है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कोई कहे कि अगर भाई एयर को तो मेजर किया जा सकता है, एयर का तो मापा जा सकता है कितना एयर है कितना नहीं है, एयर का भी वजन होता है, ये उसको भी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन नहीं रख सकते। एयर को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते, क्योंकि एयर कोई मटेरियल है ही नहीं। जैसे आग को हम किसी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, उसी प्रकार से हम एयर को भी हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। पानी को रख सकते हैं मटेरियल नाउन की कैटेगरी से, क्योंकि पानी को भाई हम टच भी कर सकते हैं, पेट्रोल को भी मटेरियल नाउन में की कैटेगरी में रख सकते हैं, ये भी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन एयर को नहीं रख सकते हम। तो कोई भी मटेरियल नाउन है, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज है जो कि एक मटेरियल के रूप में है, तो जनरल सी बातें वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन अपने आप में ही किसी ग्रुप या समूह को दर्शाता है। जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई ग्रुप या समूह का इमेज आ जाता है कि भाई ये कलेक्टिव नाउन है। एक ग्रुप की बात करते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है, जैसे ज्यूरी, कमेटी, बंच, ये सब चीजें कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आती हैं। एक चीज से अगर जब दो चार चीजें हो जाती हैं, जैसे एक व्यक्ति से दो व्यक्ति हुए तो एक कमेटी बन गई, एक ग्रुप बना, तो उस ग्रुप को हम
कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा कोई भी ग्रुप कभी कभी होता है कि कॉमन बिहेवियर जब देने लगता है, जब कॉमन बिहेवियर देता है तो उसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस कर देते हैं। इसके बाद हमारा हम कॉमन नाउन पे थोड़ा और जनरल चर्चा करेंगे। कॉमन नाउन में चीजें जिस प्रकार से प्रस्तुत की जाती हैं वो अपने आप में ही कॉमन होती हैं, लेकिन कभी कभी कॉमन नाउन भी प्रॉपर बिहेवियर देने लगती हैं। जब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन जब हमारा प्रॉपर बिहेवियर दे रहा है तो हम उसके साथ भी तब उसके साथ हम आर्टिकल प्लेस नहीं करते। जैसे मैन, जब हम मैन की बात करते हैं, मैन के साथ आर्टिकल है तो कॉमन नाउन, जब इसके साथ आर्टिकल को हम प्लेस नहीं कर सकते, प्लेस नहीं करते, तो ये होता तो जनरल है, मैन मीन्स आदमी, लेकिन इसके साथ जब आर्टिकल नहीं प्लेस करते तो ये पूरे के पूरे समुदाय को दिखाता है। जैसे बोले मैन इज इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, सॉरी मैन इज मॉर्टल, आदमी तो मॉर्टल होता है, मरणीय होता है, इमॉर्टल नहीं होता। तो द मैन इज मॉर्टल हम नहीं कहते, वो इसलिए नहीं कहते, जब हम द मैन की बात करेंगे तो द मैन एक समुदाय को प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए हम मैन इज मॉर्टल यही लिखते हैं। अब ये नाउन के चैप्टर के बाद हम प्रोनाउन की बात करते हैं। नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, पांचों प्रकार के नाउन की चर्चा हम कर चुके हैं, जिसको कि बाद में हम कंक्लूड करते हैं। सर मैं ये चाहता हाँ हूँ कि आप हाँ पहले तो नाउन हिंदी में समझा दीजिए कि नाउन, पहले अंग्रेजी में नाउन की डिफिनीशन दे दीजिए, फिर हाँ जो जितने नाउन हैं उनकी जैसे 5 भेद आपने बताया हुआ है, पांचों भेदों का आप अंग्रेजी में और हिंदी में समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा जो है बिल्कुल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल में नील बटा सन्नाटा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा हमारा जो ये क्लास देख रहा है वो 1 से 5 तक भी अंग्रेजी नहीं पढ़ा हुआ है। संज्ञा क्या है, नाउन माने संज्ञा, जैसे मान लीजिए क्या है, ये स्टैंड है, अभी संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, किसकी कोटि में क्या आता है, कैसे है। तो कोई हमें जल्दी नहीं है कि नाउन कूद गया, आज अगर नाउन पे ही चर्चा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा कोई अड़चन नहीं है, हमें कोई किसी को एक दिन में विद्वान नहीं बनाना है। ठीक है, आप हम्म, हड़बड़ाइए नहीं, आप आराम से करिए, एक एक बार हिंदी में समझाइए फिर अंग्रेजी में समझाइए, ताकि विद्यार्थियों के मन पटल पे वो बात अंकित हो जाए सर। थैंक यू सर, इंटरप्टिंग यू। हम्म। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं नाउन के बारे में, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले हम नाउन को ही पढ़ते हैं, इसलिए कि नाउन हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। और जैसा कि पता है, हमने एक्सप्लेन भी किया है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाउन को थोड़ा हम डिस्क्राइब करेंगे कि नाउन आखिर होता क्या है। भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनता है नाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन होता क्या है। नाउन refers to a name or person or place or thing. Anything in this world can be noun. It varies from one noun to another noun because there are 5 types of noun. And now we are talking about common noun. जब हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं
तो कॉमन नाउन में जनरल चीजें यही होती हैं कि जो अपने आप में जनरल हो, सामान्य हो। जैसे हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, कोई भी हो, किसी का नाम होता है नाउन, ये तो समझ लीजिए। क्योंकि नाउन ही किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनते हैं। तो जब हम कॉमन नाउन की बात करते सर एक हैं मिनट, तो एक मिनट। अब मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ कि जो हम स्क्रीन प्रेजेंट किए हुए हैं आप लोगों को दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? स्टूडेंट्स, अरे हम आरती नहीं ले पाए। स्टूडेंट्स बताएं, हम जो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक, ओके। जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो हमारे पास कॉमन नाउन में काफी चीजें आती हैं निकल के। जैसे कोई भी चीज हो जो अपने आप में कॉमन हो, जनरल चीजें हैं। इस संसार में जनरल चीजें बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में कोई मीनिंग देता हो, उसको हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। कौन सा नाउन है उसको हम बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन कोई वर्ड अगर कोई मीनिंग दे रहा है, अब कहीं भाई वर्ब भी तो मीनिंग दे रहा है, लेकिन हम बात नाउन की कर रहे हैं। वर्ब भी मीनिंग देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे वर्ब क्रिया की अवस्था को बताता है कि किसी काम के होने या न होने को दर्शाता है। लेकिन नाउन एक एग्जिस्टेंस को दर्शाता है, न कि किसी क्रिया के भाव को दर्शाता है। तो नाउन की जब हम बात करते हैं तो जैसे जनरली कॉमन नाउन की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर वे में अगर हम बताएं नाउन को, तो जैसे स्टूडेंट है, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये एक नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं, वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और इन्हीं चीजों का अगर कोई नाम दे दिया जाए तो ये हमारा प्रॉपर बिहेवियर देने लगते हैं, जिसको कि प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इस चीज को रखते हैं हम। सर आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मैं मोटा मोटी व्हाइट बोर्ड पे लिखे जा रहा हूँ। देखा सर, में सही सा सुना हमारी बात आप खड़ी है ना? बोली में बोलिए, खड़ी बोली में बोलिए। हाँ, हम ही क्या कह करें रहे हैं सर? हाँ, कि देखिए, जब तक कि बोर्ड व्हाइट बोर्ड हो या डिजिटल बोर्ड हो, उस पे जब तक कि हम खुद ही नहीं लिखते कोई चीज, हाँ, 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 हाँ। समझिए इसमें दोनों को दिक्कत हो रही है, दोनों लोगों जी को जी दिक्कत हो रही है। जी जी भाई जी जी अगर जी हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं या सामने लिखते हैं, या कोई चीजें हमारे सामने होती हैं, तो जी जी हमारा जी माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, हम कहाँ बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं। जी 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 ठीक जी है ना? जी 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 बच्चों का भी माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा मतलब बोलने का स्वयं तो ऑर्गन काम कर रहा है, लेकिन जी देखने का तो भाई जो हम बता रहे हैं, जिसपे डिस्कशन हो रहा है, वो चीजें हमारे सामने भी होनी चाहिए, जिसको हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं, फिर वही चीजें हम डिस्कस करें। जी जी अब जी ऐसे जी में जी क्या जी होता है ना, ऐसे में क्या होता है कि कब हम प्रॉपर नाउन में है, कब कॉमन नाउन में चले जाएंगे, कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है? तो इसके लिए क्लास के लिए ब्लैक बोर्ड का होना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे लेक्चर देना हमारे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है? क्योंकि हमारा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे कॉमन नाउन पे ही चर्चा कर रहे हैं ना, तो उसमें काफी चीजें होती है ना, जिसको कि लिखना पड़ता है, और जब उसको लिखेंगे हम, तो तब लिख के एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है? हेलो? हेलो? सर एक्चुअल में लाइट चली गई है और मैं अपने हाँ, लैपटॉप को जोड़ रहा हूँ मोबाइल के डाटा से।
अभी वाईफाई बंद हो गया है, 2 मिनट का समय दीजिए। अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं। पूरा कोरोना टाइम हम झेले हैं इन सब चीजों को, इसलिए हमें कोई वो नहीं होता है। 2 मिनट का समय दीजिए। रिकॉर्डिंग चल ही रही है, चिंता कोई बात नहीं, बस 2 मिनट लगा। मेरा लैपटॉप मेरे मोबाइल डाटा से कनेक्ट हो जाए बस। मोबाइल डेटा चल ही रहा है, मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। सैमसंग गैलेक्सी M51 हो गया है। दो मिनट में हम जुड़ने वाले हैं। ये सब चीजें लाइफ के पार्ट हैं, इनमें घबराना नहीं चाहिए। बिजली गई, बिजली आई, ये सब राजकाज। रिज्वाइन हाँ, शायद। हेलो, आवाज जा रही सर? हाँ 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 सर, अब आप कंटिन्यू करें। अभी लाइट चली गई थी दरअसल, तो हाँ, ऐसा है कोई सर बात कि नहीं। मैं ये कह रहा था ना कि जैसे हाँ आप जो शायद आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि आप तो अध्यापन कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं अभी, जब तक आप व्हाइट बोर्ड इत्यादि की व्यवस्था आपकी तरफ से नहीं हो पा रही है, तो जितना आप बोल रहे हैं मैं मोटा मोटी उसको स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ मैं, ताकि विद्यार्थियों के दिमाग में जाएगी कि कॉमन नाउन तो स्टूडेंट कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है, कॉलेज कॉमन नाउन है ना। ये मैं कह रहा था सर, ताकि विद्यार्थियों के दिमाग में एक ग्राफिक्स भी क्रिएट होता चले कि वो क्या किस पर चर्चा हो रही है। तो कॉमन नाउन पे चर्चा हो रही है, व्हाट इज कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन का मतलब आम, आम संज्ञा, ठीक है। तो ये मैं कर रहा था, इसीलिए मैं उसको स्क्रीन पर मोटा मोटी जो आप कह रहे हैं, जब तक आपकी तरफ से लेखन कार्य नहीं हो रहा है, मैं उसको मोटा मोटी जैम बोर्ड के जरिए प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम सर? सर एनी प्रॉब्लम? सर नहीं। प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर सर प्लीज। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हम किसी नाउन की चर्चा करते हैं या नाउन का नाम हमारे सामने आता है, तो उसके वर्ड पे फोकस करना पड़ता है, उसके कंटेंट को समझने के लिए। जरा बल्ब पहुंच दो। किसी भी वर्ड में उसकी मीनिंग छिपी हुई होती है। जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं जो कि कॉमन बिहेवियर देता है, तो इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं हमारी जो कि कॉमन बिहेवियर देती हैं। कॉमन जो अपने आप में ही कॉमन हो, साधारण हो, तो उसे हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जब कोई चीज प्रॉपर बिहेवियर देने लगती है, प्रॉपर एक यूनिकनेस होती है, एक इंडिविजुअलिटी होती है उसमें। जैसे कि कई लोगों का नाम, सबका नाम अलग अलग है, राम, श्याम, मोहन। जैसे मान लीजिए एक क्लास में कई स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन अगर हमको
कॉमन बिहेवियर देना है तो हम स्टूडेंट की बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे, सबका नाम लेके नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई देयर आर 34 या 14 स्टूडेंट्स इन द क्लास 1 7, जो भी है हम यही कहेंगे। हम सबका नाम नहीं, हम कॉमन बिहेवियर देंगे, हम सबका नाम नहीं बताएंगे कि ये लोग हैं वहां पे। तो जब हम किसी क्लास के विद्यार्थियों की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट अपने आप में एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब उन्हीं स्टूडेंट्स में से सबके नाम की बात जब हम करते हैं तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में ही यूनिक है, एक इंडिविजुअलिटी है। जो इंडिविजुअलिटी मोहन के अंदर है वो राम के अंदर नहीं है, जो राम के अंदर है वो मोहन के अंदर नहीं है। सबकी अलग अलग पहचान है। तो भाई सबकी जब अलग अलग पहचान है तो हम उसको प्रॉपर बिहेवियर देंगे, ना कि कॉमन बिहेवियर देंगे। जब स्टूडेंट की बात करेंगे तो भाई पूरे क्लास की स्टूडेंट की बात करें तो जनरल चीजें हैं, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जा रही हैं। अब उन्हीं स्टूडेंट के जब हम नाम की बात करेंगे तो वो प्रॉपर बिहेवियर देने लगेंगे और वो हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का ये अंतर है। अब हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करेंगे, जिससे कि बच्चों को काफी हद तक कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको हम कॉमन नाउन की, किसको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखें, किसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखें। कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। जैसे आग और पानी को लेके बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर किसको किस नाउन की कैटेगरी में रखें। जब हम जल की बात करते हैं, भाई जल तो हमारा एक मटेरियल ही है, हम उसको पीते हैं, उससे कोई ना कोई वर्क करते हैं, तो एक यूजफुल चीज है। तो भाई कहने के लिए तो भाई स्टूडेंट कहे कि भाई हवा थी तो यूजफुल चीज है, लेकिन ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, ना कि मटेरियल नाउन की। पंखे से जब हवा चलती है तो उसको ना तो देखा जा सकता है, ना तो टच किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हवा बह रही है। तो ऐसी सारी चीजें जिसको कि हम सिर्फ महसूस कर सके, ना देख सके, ना टच कर सके, वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब जब आग की बात की जाती है तो कहिए भाई कि कोई स्टूडेंट कहते भाई कि आग भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। प्रकाश, प्रकाश जो कि अपने आप में ही एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको ना ही कैद किया जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, तो ऐसी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। हम उसको हम मटेरियल नाउन नहीं बोल सकते। मान लीजिए हम एलपीजी गैस की बात करते हैं, जो कि हमारे घरों में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। अब कोई स्टूडेंट पूछ ले सर इसको किस कैटेगरी में हम रखेंगे, हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में? तो इसको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। मटेरियल नाउन की कैटेगरी में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि अब ये एक सिलेंडर के अंदर है और एक मटेरियल है, अब जिसका कि यूज हम खाना पकाने के लिए कर रहे हैं। वैसे भी एलपीजी गैस मटेरियल नाउन ही होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये, इसलिए ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में होता है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा सिमिलरिटी है, लेकिन काफी हद तक अंतर है, याद रखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी चीजों को हम बोलेंगे जिसको कि ना हम देख सके, ना छू सके, सिर्फ महसूस कर सके, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट जो अपने आप में ही एब्स्ट्रैक्ट हो, वर्ड से ही पता चलता है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। मटेरियल नाउन अपने आप में ही बताता है कि ये मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी चीज, अब जैसे मान लीजिए बुक, कोई हमसे कह दे सर बुक भी तो एक मटेरियल है, नहीं, बुक मटेरियल नहीं है। कई मटेरियलों से मिलके एक चीज बना दिया गया है बुक, जिसको कि अब हम कॉमन नाउन की श्रेणी में इसको रखेंगे, ना कि हम मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखेंगे। जब
कई चीजों से मिलके, कई मटेरियल से मिलके कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो उसको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उसको हम कॉमन बिहेवियर देते हैं। जैसे कई चीजें, मान लीजिए हमारी मोबाइल है, मोबाइल, इसमें कई प्रकार के मटेरियल को लगा के इसको स्ट्रक्चर तैयार किया गया और कई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, कई मटेरियल को इससे मिला के इसको बनाया गया और नाम दिया गया इसको मोबाइल का। तो सारे मटेरियल की इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई और इनकी इंडिविजुअलिटी खत्म होने के बाद ये एक कॉमन बिहेवियर देने लगा जो कि मोबाइल का, और जो मोबाइल जो है वो एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है मोबाइल को। आपकी चीजें सारे मटेरियल ही हैं, कई चीजों कई मटेरियल से मिलके बना हुआ है, लेकिन ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। साउंड क्लियर है, वॉइस क्लियर है सर? हेलो हेलो सर्वेश, हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? जी क्लियर है ना? हाँ। तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है मटेरियल नाउन को समझने में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने में, क्योंकि चीजें काफी हद तक कुछ सिमिलर हैं, चाहता दोनों की हूँ दोनों चीजें। कि आप, हाँ सर जैसे मैं चाहता हूँ हाँ कि आप जैसे मान लीजिए नाउन पढ़ाए, ठीक है, हाँ तो हाँ नाउन को हाँ बताने के बाद आप लिखवाते भी चले, आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर है, अंग्रेजी में एक लाइन फिर हिंदी में एक लाइन, बच्चे उसको हाँ नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है, हाँ या हाँ। आप कोई नोट्स हो वो नोट्स दे दीजिए, उसको स्क्रीन पर प्रेजेंट करते चलें ताकि बच्चे उसको देखते भी चलें। आई थिंक मतलब विद्यार्थियों को जो है उससे काफी आसानी होगी कि नोट्स भी बनता अच्छा, चल रहा है जब मटेरियल तक जब नाउन। तक जब तक हाँ, जब सर तक वो सब रिकॉर्डिंग चीज चल है, रही है जी। जब तक कि व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं किया जाता, जी 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 छात्र और टीचर दोनों डिस्ट्रैक्ट होंगे, याद रखिए। जी क्योंकि जी जी टीचर के जी सामने, जब टीचर कोई चीज अपने सामने लिखता है तो उसका दिमाग उसी पे रहता है, तो उसी को एक्सप्लेन करता रहता है। जी 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 नहीं तो नहीं तो होता क्या है, जैसे हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, तो कब हम कॉमन से प्रॉपर में चले गए हमको खुद ही नहीं पता चले कि कॉमन से हम प्रॉपर में आ गए हैं। जी 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 तो चीजें जब हमारे सामने लिखी गई होंगी तो हमारा मेन फोकस उसी पे होगा कि जो चीज हम लिखी गई है बस उसी, जैसे रामायण होता है ना तो स्टैम्पू रख देते हैं ना, जी उसका एक चौपाई रख देते हैं ना, जी 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 भाई रखा हुआ होता है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बस वही चीज बोलते हैं। जी जी सर चौपाई तो ठीक है। बहुत बहुत सारी चौपाइयां हैं, जी तो हो जी जी सकता है कोई व्यक्ति कोई भी चौपाई बोल दे, जी 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 इसीलिए उसको सैंपल रखा जाता है कि भाई बोलना यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं नहीं, बोलना है जी जी सर ना। जी तो भाई ज्ञान तो अंदर है, जी अब उसका सैंपल भाई इसी पे ही केंद्रित रहना है हमको, जी, एक मंगल लिमिट भवन होती है। अमंगल हारी पर ही हमको केंद्रित रहना है। हाँ, तो वही चीज है कि भाई जब उस पर हम केंद्रित रहेंगे जी तब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने पाएंगे, जब डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो उसी को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी सिर्फ अगर नाउन का ही चैप्टर अगर चलाना है तो कम से कम 5-6 क्लास तो नाउन पे ही जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि कोई दिक्कत नाउन नहीं। में ही इतनी विविधताएं हैं, जी 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 नाउन के चैप्टर में, जी कि कंफ्यूजन हो जाता है अच्छे अच्छों को कि इसको हम कॉमन नाउन में रखें कि प्रॉपर नाउन में रखें, मटेरियल नाउन में रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख दें। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए व्हाइट बोर्ड का होना जी 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 अनिवार्य है, या तो डिजिटल बोर्ड हो। जी जी चलिए हम कल से कुछ व्यवस्था करते हैं,
जी जी, कोई नहीं कोई ठीक नहीं, है। आप कंटिन्यू हो सकता करिए। है हाँ, जितना हमसे बन पा रहा है मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये स्क्रीन पे सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है जो कुछ मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ यहाँ। शायद आपको भी दिखाई दे रहा हो सर। सर आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड हमारा? दिखाई नहीं दे रहा है इसको। इसको हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अब कोई बात बात यहीं नहीं तक सर। रहने दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जब तक कि भाई उसको हम लिख के नहीं समझाएंगे, हम जी 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 डायग्राम जी बना के नहीं समझाएंगे, जी बच्चे उस हिसाब से नहीं समझते। लेक्चर लेक्चर होता है किसके लिए? लेक्चर होता है बड़े स्टूडेंट के लिए। जब कोई जी आदमी बेसिक से सीखता है चीज़ों को, तो उसको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जी जी सर। अब जैसे कि अब हम बेसिक से चल रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादातर एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको। जी जी जी, लेकिन अब सर आज सबसे हम बड़ी चाहते चीज़, हैं, सर ठीक है, आज आपका नाउन पर जितना भी व्याख्यान हुआ बहुत अच्छा रहा कि नाउन आपने, आप फिर से नोट्स बनवाएंगे ही, नोट्स देंगे भी, वो तो हम समझ रहे हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि कम से कम 5-10 वाक्य तो विद्यार्थियों को आप बोल ही दीजिए अनुवाद करने हाँ, के लिए, चाहे न हाँ। कुछ तो टिपिकल ट्रांसलेशन से जो है कुछ देखिए आप बोल देखिए कर। देखिए देखिए, सबसे सबसे पहले देखिए, इंग्लिश सिखाने में ये जो ट्रांसलेशन से शुरू, बड़ी गलत पद्धति है ये, याद रखिए। जी अभी जी सर। इसी पद्धति के आधार पर इंग्लिश को सीखते हैं, जो कि बहुत ही गलत पद्धति है, जो कि जिसमें कि होता है ना कि स्टूडेंट हिंदी से अंग्रेजी को सीखने का प्रयास करता है। जी 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 तो जी ऐसे होता है जब छात्र बड़े स्टैंडर्ड लेवल पे जाता है, जब हाई लेवल पे जाता है, तो उसको जी काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जी सर। हिंदी से इंग्लिश का एक्सप्रेशन कभी सही भी जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। जी तो सर। हम चीज़ों को, उसी चीज़ों को बताएंगे कि जो कि 101% सटीक बैठे। जी 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 ठीक जी है। जी हिंदी से इंग्लिश अभी गूगल से भी ट्रांसलेट करवाइए हिंदी से इंग्लिश, वो भी गलत कर देता है। जी जी बिल्कुल सर गूगल बिल्कुल। ट्रांसलेशन भी गलत इसीलिए गलत होता है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश जब कोई चीज़ होती है, तो भाव उस हिसाब से नहीं समझ पाता वो गूगल। जी सर जी सर। उसके लिए वही कर सकता है जिसके पास ज्ञानेंद्रियाँ, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं। जी सर जी सर जी सर। यशी माननीय वक्ता महोदय का नेटवर्क खराब होने के कारण लग रहा है कि वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यशी, आप जी तक सर। आवाज जा रही? जरा देखिए, माननीय वक्ता महोदय को संपर्क कीजिए, क्या हुआ? जी जी सर। जी जी हाँ, सर, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू सर। तो हिंदी से इंग्लिश को जब हम सीखते हैं कोई चीज, जी एक जी भाषा जी से दूसरे भाषा में सीखते हैं, भाई स्टार्टिंग लेवल पे तो सही रहता है, स्टार्टिंग जी लेवल पे सीखने में आसानी होती है। लेकिन चीजें जब स्टैंडर्ड लेवल पे जाती हैं तो ब्लंडर क्रिएट करती हैं। जी सर। और इंग्लिश में कुछ चीजों पे गौर किया जाता है, जैसे कि किसी भी चीज का रिपीटिशन इंग्लिश में अच्छा नहीं माना जाता। जी 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 जब हम इंग्लिश में कोई भी चीज लिखते हैं तो उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। एक साथ हम जैसे कि दो एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। भाई एक एडजेक्टिव का यूज किया, उसके बाद दूसरा एडजेक्टिव भी यूज कर दिया, तो ये भी गलत माना जाता है। इसके अलावा इंग्लिश में काफी चीजें ऐसी होती हैं कि भाई उसको कहाँ से हमको लेना है, कहाँ पे उसको रखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड की मीनिंग अलग अलग है। लेकिन जब इसका सेंटेंस में यूज होता है तब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर दिखता है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत काम कर रहा है।
कहने के लिए नाउन, कोई भी नाउन कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करने लगता है। अब स्टूडेंट कहेगा साहब आप तो हमको बताया कि ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो ये एडजेक्टिव का बिहेवियर कैसे दे रहा है, ये भी बड़ी बात है। जैसे हम बात करें कि द मोदी गवर्नमेंट, अगर हम बात करें द मोदी गवर्नमेंट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो कि एक कॉमन नाउन है, अब इसके पहले कोई नाम आ गया है द मोदी गवर्नमेंट, द मोदी। अब यहाँ पे ये जो नाम है तो ये नाउन, लेकिन बिहेवियर दे रहा है एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये मॉडिफाई कर रहा है। जी 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 सर, जी सर। किस गवर्नमेंट की बात हो रही है? वही गवर्नमेंट, मोदी वाली गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो नाउन, कॉमन नाउन अपने आप में मॉडिफाई हो रहा है मोदी के नाम से। तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर आपने तो बताया कि ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ इसका बिहेवियर जो है ये एडजेक्टिव का बिहेवियर दे रहा है, क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को। तो जैसे सचिन तेंदुलकर टीम, सचिन तेंदुलकर टीम, अगर इसकी बात करते हैं द सचिन तेंदुलकर टीम। अब कोई कहेगा जैसे कि सर नाम के साथ आर्टिकल का प्लेस कर रहे हैं, तो भाई वो टीम के साथ आर्टिकल है, तो टीम यहाँ पे कॉमन नाउन हुआ, और नाउन के पहले वो एडजेक्टिव आ गया है। अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीम को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इंग्लिश में वर्ड अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो एक वोकेब है, वर्ड का मतलब है, कोई ना कोई मतलब है भाई, लेकिन जब उसका सेंटेंस में यूज होता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। तो नाउन भी जो है, जैसे हम बात करें पॉल्यूटेड वाटर, वाटर एक कॉमन नाउन है, वाटर कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर, किस वाटर की बात करें? पॉल्यूटेड। अब पॉल्यूटेड जो यहाँ पे आ गया, ये हमारा एडजेक्टिव बिहेवियर दे रहा है। तो किसी भी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी क्लियर होते हैं जब उनका यूज किसी वाक्य में होता है, सेंटेंस में जब वो आते हैं, अन्यथा उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होता, वो सिर्फ वोकैब होते हैं, उनका एक कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो हम किसी भी नाउन की जब बात कर रहे हैं, चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, जब हम नाउन की बात कर रहे हैं तो अपने आप में नाउन है, लेकिन जब यही नाउन किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वहां पे वो कॉमन नाउन का ही बिहेवियर दे, हो सकता है वहां पे वो एडजेक्टिव का बिहेवियर दे, अब वो देता भी है। कलेक्टिव नाउन कभी कभी प्रॉपर बिहेवियर देने लगता है। तो सेंटेंस में कैसा यूज होता है, इसीलिए जब हिंदी से इंग्लिश को सीखा जाता है तो शुरुआती स्तर पे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बड़े स्तर पे जाता है वो चीज, तो उसमें ब्लंडर क्रिएट होने लगता है। पुरानी पद्धति में इंग्लिश सिखाने का यही फार्मूला लेते थे कि बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाओ, बाद में चाहे वो कुएं में गिरे चाहे खाई में गिरे, बात से मतलब नहीं है, स्टार्टिंग लेवल में तो उनको सिखाओ कुछ ना कुछ। होता क्या था कि स्टार्टिंग लेवल में बच्चे सीख जाते थे, काफी कुछ सीख जाते थे, लेकिन जब हायर लेवल पे वो जाने लगे तो उनके साथ ब्लंडर क्रिएट होने लगा कि सर तो वहाँ ये बताए हैं कि ऐसे ऐसे होता है, जहाँ पे ए ई आई ओ यू देखा वहां पे आयन कर दिया, बाकी को अ कर दिया। तो स्टूडेंट के साथ तो यही होता है। तो स्टार्टिंग लेवल पे अगर हम जड़ मजबूत करने के चक्कर में अगर हम इस तरीके से अगर हम बच्चों को बताते, भाई स्टार्टिंग लेवल में उनको आने लगेगा, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि उनको आएगा। इसकी एक पद्धति है कि जैसे कि स्टार्टिंग लेवल में इसको हम गलत ही मानते हैं कि गलत बताकर फिर सही की ओर, एक उसका एक मनोविज्ञान में थियरी है कि गलत से सही की ओर, कि बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गलत से गलत बताते बताते फिर उनको सही की ओर ले जाते, एक कोई सिद्धांत है उसमें।
जब बीएड किए थे तो हम पढ़े थे उसमें। तो हमको इस पद्धति के अनुसार इंग्लिश को नहीं सिखाना है। दूसरी चीज ये होती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में जो एक बात अगर एक बार बैठ गई, एक मतलब एक रिकॉर्डिंग मोड होता है, जैसे कि एक बात अगर उसपे रिकॉर्ड हो गई तो उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। गलत चीजों को फिर से हटाना, दिमाग से डिलीट करना बहुत दिक्कत होता है। इसलिए बच्चों को बस। सर आप जो बीएड करते समय सीखे थे वो फ्रॉम रॉन्ग टू राइट था? हाँ वो जो आप बता रहे हैं कि आपने बीएड करते समय सीखा हाँ था, हाँ 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 वो हाँ, फ्रॉम रॉन्ग टू राइट था? रॉन्ग टू राइट। अच्छा, मतलब गलत से सही की ओर। हाँ, गलत से सही की ओर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखिए इंग्लिश में ऐसा है ना कि भाई चीजों को उस हिसाब से बताया जाए कि आगे कोई ब्लंडर ना क्रिएट होने पाए। और इंग्लिश की पकड़ आपके अंदर तभी आ सकती है जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेष ज्ञान हो। टेंस भूल जाइए, टेंस पे मत फोकस करिए, क्योंकि टेंस सिर्फ वर्ब के चेंज होने का फॉर्म है, बस और कुछ नहीं टेंस है। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट हुआ, सेकंड फॉर्म हुआ तो पास्ट हुआ, थर्ड फॉर्म आया तो परफेक्ट हुआ, मॉडल्स आया तो फ्यूचर में चला गया। तो ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, वो वर्ब का खेला है, उसमें सिर्फ वर्ब फंक्शन करता है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भाई वर्ब का तो अहम भूमिका है ही। उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस की शुरुआत करेंगे तो वर्ब के चैप्टर में उसको हम इंक्लूड करेंगे। हमारा मेन फोकस यही है कि बच्चे नाउन को पहचाने। अभी तक तो स्टार्टिंग लेवल में बस बच्चों को इतना बता दिया जाता है कि भाई नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, इस तरीके से बता दिया जाता है। लेकिन अगर इसी पुरानी पद्धति को अगर हम लेते हैं, जैसे काफी तर बच्चों को अभी पता होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, वो ठीक है। लेकिन याद रखिए प्लेस दिखाने वाली चीजें जो होती हैं वो नाउन की कैटेगरी में नहीं आती, वो एडवर्ब की कैटेगरी में आ जाती है। कोई भी प्लेस, इन, आउट, कोई भी प्लेस दिखाता है, हियर, देयर, कोई भी प्लेस दिखाता है तो वो हमेशा एडवर्ब की कैटेगरी में होती है। स्कूल नाउन है, स्कूल नाउन है, लेकिन वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखिए, अब ये इसको जब जो पुरानी पद्धति है जिसमें सिखाया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, अब ये चीज सटीक नहीं बैठ रही है। हम प्लेस को इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, प्लेस का नाम हो सकता है, नाम, जैसे इलाहाबाद जो कि एक प्रॉपर नाउन है, इलाहाबाद एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन जैसे ही वेंट टू इलाहाबाद, अब ये यहाँ पे इलाहाबाद वो तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है क्योंकि प्लेस है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये एक प्लेस को दिखा रहा है। तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, ये वाला सिद्धांत यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। तो इसमें काफी तरह इस तरीके से भ्रांतियां हैं जो कि स्टार्टिंग लेवल में सिखाने के लिए भाई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन हायर लेवल पे जब बच्चे जाते हैं तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम नाउन की बात, अब हम नाउन पे आते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं फिर से। अब हम नाउन पे जब चर्चा कर रहे हैं, जब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, 5 प्रकार के नाउन को हम डिस्क्राइब कर दिए हैं कि ये नाउन होता क्या है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो भ्रांतियां फैलती, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं, वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में आती है, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है। चाहूंगा कि आप एक एक नाउन का नाम बताइए, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, एक एक नाउन का नाम बताइए।
कॉमन नाउन। 1 मिनट। पहला है COMMON, कॉमन नाउन। दूसरा सर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नाउन। तीसरा सर मटेरियल नाउन। सर आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। सर मैंने स्क्रीन पर यहाँ 3 चीजें प्रेजेंट की हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर उसके बाद है 5 काइंड्स आर नाउन। फिर मैंने लिखा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब बोलिए सर, आप इन 5 बिंदुओं पर आप बोलिए सर। बच्चों को दिख रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही हाँ, इसमें जैसे कि मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में बच्चों को दिक्कत होती है। भाई हम जी किसको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखें, किसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखें। देखिए, जब मटेरियल कोई भी एक इंडिविजुअल मटेरियल हो, इंडिविजुअल मटेरियल जैसे मान के चलिए कि जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं जैसे आपको हम, जैसे चूना हुआ, पत्थर हुआ, दो चार प्रकार के और जैसे मिला के मटेरियल को हम सीमेंट को तैयार करते हैं। या सीमेंट, यूं चूना, कह लें पत्थर। सर, जैसे कि चाय बनाने के लिए हमने चीनी का यूज हाँ किया, हाँ चाय पत्ती हाँ का यूज किया, दूध का हाँ यूज किया, पानी का यूज हाँ। किया। ये इस समय नहीं ये देखिए सारे देखिए उसमें, पदार्थ। नहीं देखिए ऐसा है, जब चाय की हम बात करते हैं हाँ तो जो चीनी है, हाँ चीनी चीनी को रिफाइन करके गन्ने के रस से उसको बनाई, अब ये चीनी हमारा जी कॉमन नाउन में आ जाएगा। जी 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 शुगर, ये कॉमन बिहेवियर देने लगेगा, जी 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 है ना, क्योंकि उसको हम है तो मटेरियल ही जी है, एक मटेरियल ही, जी। ठीक है ना, लेकिन हम इसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मटेरियल नाउन में उसी को लेंगे जो कि मटेरियल, जैसे मान लीजिए गिट्टी हुआ, बालू हुआ, कंक्रीट हुआ, सैंड हुआ ना, ये सारी चीजें इनको मटेरियल रखेंगे। आयरन हुआ, ये सब मटेरियल की कैटेगरी में रखेंगे इसको। जी 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 लेकिन उसी मटेरियल, मान लीजिए मटेरियल लोहा हुआ, उसी जी मटेरियल से हम कोई अलमारी बनाते, जी वो अलमीरा हो गया, अब ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। जी अब जी ये अब ये हमारा मटेरियल नाउन नहीं रहा, जी जी है जी है तो वो मटेरियल ही, लेकिन अलमीरा बनने के बाद अब ये कॉमन बिहेवियर देने लगा। और इसी का अगर कोई नाम रख दिया, जैसे एक उसका नाम रख दिया गोदरेज, अब ये हमारा प्रॉपर बिहेवियर देने लगा। अलमारी में कौन अलमारी? गोदरेज की अलमारी, अब ये प्रॉपर बिहेवियर देने लगा। बात समझ में आई? तो जब जी तक कि जी वो सर। लोहा मटेरियल था, वो मटेरियल नाउन था। लोहे को पिघला के आकार तैयार किया गया, अलमीरा बनाया गया उसको, ठीक है। अब ये कॉमन बिहेवियर देने लगा। अब उसी अलमीरा का कोई नाम जब दे दिया गया, अब ये प्रॉपर नाउन बिहेवियर देने लगा।
उसी प्रकार से इसे समझिए मोबाइल है। मोबाइल में कई प्रकार के धातुओं को लगा के इसको बनाया जाता है। इसमें जैसे प्लास्टिक है, निकेल है, बोर्ड है, काफी चुंबक है, काफी चीजों को, इसमें शीशा है, काफी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। भाई वैज्ञानिक भी बता सकते हैं इनके कि कितनी कितनी चीजें इसमें इंक्लूड हैं, वो किस किस धातु से बनी हुई है। लेकिन जब इसको हम एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं, अब ये फॉर्म हमारा मटेरियल नाउन नहीं रहा, अब ये हमारा कॉमन बिहेवियर देने लगा। मोबाइल, मोबाइल जो कि एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन बिहेवियर दे रहा है। रही बात जैसे आपने बताया चाय की, मान लीजिए चीनी, तो भाई अब वो कॉमन बिहेवियर देने लगा। पानी, पानी एक मटेरियल नाउन है, इसको हम मानेंगे मटेरियल नाउन है। दूध, दूध को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखें, थोड़ी देर के लिए सोचिए। दूध है तो मटेरियल ही, मटेरियल है मान रहे हैं, लेकिन बिहेवियर कॉमन नाउन का दे रहा है ये। जैसे हम रक्त की बात करते हैं, ब्लड, अब कहने के लिए तो मटेरियल है, लेकिन ये कॉमन नाउन है, इसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें कई चीजों से मिलके बन रही हैं और एक नए फॉर्म में आ रही हैं। ब्लड भी है तो उसमें H2 है, तो काफी चीजें हैं उसमें, काफी चीजों को मिल के भी तो साइंस वाले बता सकते हैं ना कितनी चीजें मिल के वो ब्लड को बना रही हैं। ठीक है, तो अब ये हम ब्लड भी है तो ये कॉमन बिहेवियर दे रहा है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो जब कोई भी मटेरियल है, काफी कई चीजों से मिला के वो बन रहा है, तो नया फॉर्म, नया आकार उसको दिया जा रहा है तो मटेरियल, लेकिन उसका बिहेवियर जो है कॉमन नाउन का हो जाता है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब हम बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसा कि आपको बताए हैं कि सर अभी यहीं पर देखिए मैंने बना दिया जो आप कह रहे थे, मोबाइल कॉमन नाउन, स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ मोबाइल कॉमन नाउन, ब्लड जो है कॉमन नाउन, मिल्क कॉमन नाउन। ठीक है, पीछे के पेज पे जो आपने चर्चा की वो भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज न हो। ठीक है, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, 5 काइंड्स आर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और फिर अगले स्क्रीन पर मैंने अभी जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल जो है कॉमन नाउन है, ब्लड कॉमन नाउन है, मिल्क कॉमन नाउन है। ठीक है, चलिए आगे आगे व्याख्यान दे सर। जैसे एक सिंपल उदाहरण समझ, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, समझिए थोड़ा एक उदाहरण समझिए। गोल्ड एक मटेरियल है, जी जी उसको जी उसको हम प्यूरिफाई करके उसमें और आयरन मिला के उसको हम रिंग तैयार करते हैं। जी अब ये एक ऑर्नामेंट हो गया, जी आभूषण बना ना, अब ये जी जी आभूषण बना, तो आभूषण को मटेरियल नाउन की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे, अब ये कॉमन बिहेवियर देने लगा। जी ऑर्नामेंट जी को हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अब भाई कुछ लोग जैसे मानते हैं कि नहीं ये मटेरियल नाउन है तो उससे बहस करने से कोई फायदा नहीं, जी। बिहेवियर किसका दे रहा है ये चीजें देखनी पड़ती है। तो रिंग जो है कॉमन नाउन है? अब कॉमन नाउन की कैटेगरी कॉमन बिहेवियर देने लगता है ये। जी 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 है तो ये मटेरियल ही, जी। है तो लेकिन मटेरियल ही, रिंग बिहेवियर बनने के कॉमन नाउन बाद ये का दे कॉमन रहा नाउन हो जाएगा। जी 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 है। जी मटेरियल नाउन है मान रहे हैं हम, लेकिन बिहेवियर, जैसे मान लीजिए घर है, थोड़ी देर की सोचिए, एक एग्जांपल समझिए, घर है, जी उसमें सैंड लगा, सीमेंट लगा, कंक्रीट लगा, आयरन लगा, जी सब कुछ मिला के एक घर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। जी जी अब घर बना, हाउस, तो हाउस को हम अब मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे,
जी हाउस हमारा कॉमन नाउन, कॉमन बिहेवियर देने लगा है। जी 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 तो कॉमन नाउन होम है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जी अब भाई कुछ एक्स्ट्रा में अगर हो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर्ड वे बन गया है जी ना, अब उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही रखेंगे, जी जी सर, जी सर, जी सर। क्योंकि नया फॉर्म, नया स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है तो भाई उसको तो कहेंगे भाई मटेरियल है ही, मटेरियल कई चीजें मटेरियल मिल के जब एक नई संरचना बन गई है, वो संरचना होम या हाउस हो गया है, तो उसको हम जी कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, ना कि हम उसको मटेरियल नाउन में रखेंगे। जी जी सर, जी तो सर। अगर कोई कोई अगर नाम, जैसे आपने अपने मकान का नाम काशी कुंज रख दिया, जी 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 अब ये प्रॉपर बिहेवियर देने लगा, अब ये जी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया। तो नाउन के भी फॉर्म चेंज होते रहते हैं, जी 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 है ना। तो हमको ये देखना है कि वो चीजें हैं क्या, जी। उन पे फोकस करना है। मतलब जैसे होम है, हाउस है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे मैंने हाँ, अपने घर का नाम काशी कुंज रख दिया, तब ये प्रॉपर प्रॉपर। बिहेवियर, प्रॉपर नाउन हो गया। जी 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 जी। तो सर बहुत अच्छा लगा आज का व्याख्यान। कल हम लोग इस बिंदु पर, नाउन पर फिर चर्चा करेंगे। और सर को मैं निवेदन करता हूं कि आगे और भी क्लासेस हैं, उनके शेड्यूल हैं, तो 5 मिनट में अपने लेक्चर को बाइंड अप करें सर। तो एक चीज समझ लीजिए कि इंग्लिश में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है जी जी चीजों जी को समझने के जी लिए, और हर चीज को हम क्या सही है क्या गलत है सिर्फ तर्क की कसौटी पे रख के ही हम भापते हैं कि ये सही है या गलत है। तर्क तर्क ही एक ऐसा है जिससे हम समझते हैं कि ये चीजें सही हैं और यहाँ पे ये चीजें गलत है। बाकी खुल के कोई भी किताब इस तरीके से बात नहीं करती कि भाई ऐसा ऐसा है ना, कितना खुल के डीपली कोई नहीं बताती, बस वो लिख देते हैं कि ऐसे ऐसी चीजें, इसको कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कलेक्टिव नाउन, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देती है। जी डिस्क्रिप्शन सर, हमारे जी आपके कन्वर्सेशन की विषय का विषय है। जब स्टूडेंट कोई चीज, स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होता है, जब स्टूडेंट आता है तो उसको समझाने के लिए, हाँ भैया ऐसा 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 होगा, ये चीजें रहेंगी तो ये होगा, ये चीजें रहेंगी तो ये होगा। बाकी इंग्लिश में रूल इतने अधिक हैं कि उन रूल को याद रख पाना भी बहुत मुश्किल है। उनको सिर्फ तर्क की कसौटी पे रख के भापा जाता है कि भाई ये तर्क में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों कुछ मोटा मोटी जो रूल होते हैं, जैसे मैथ में रूल होता है कि भाई सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ही, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन ही आता है, होता है। तो काफी चीजें जैसे मैथ में होती है फिक्स है, उसे इंग्लिश में भी फिक्स है, उन्हीं के आधार पे हम उसको समझते हैं कि भाई यहाँ ये सही है या गलत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही अच्छा लगा आपका व्याख्यान, और बहुत कुछ मेरा भी बचपन का अंग्रेजी का जो ज्ञान था वो रिवाइज हुआ। और इसी के साथ जो है आज की यह कक्षा यहाँ पर समाप्ति को प्राप्त होती है। और जैसा कि स्क्रीन पर आज सभी विद्यार्थियों को, आप सभी विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा है, जिस पर चर्चा हुई कि नाउन क्या है, नाउन के भेद कितने हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन इत्यादि के बाद जैसे कुछ उदाहरण भी यहाँ सर ने दिए, जिनको मैंने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की। मोबाइल कॉमन नाउन है, ब्लड कॉमन नाउन है, मिल्क कॉमन नाउन है, और रिंग जो है वो कॉमन नाउन है। तो इस तरह से हम लोग आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे गुरु जी एक बात कहा करते हैं हमेशा कि दो चीजों में कभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। एक तो भोजन पकाते समय हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, और दूसरा ज्ञान की प्राप्ति के समय में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। कभी कोई एक दिन में विद्वान नहीं बन सकता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम टू बी कंसोलिडेटेड, एवरीथिंग टेक्स टाइम टू बी डेवलप्ड। और अंग्रेजी में कहावत है कि द पार्टिकल्स ऑफ नॉलेज टेक्स टाइम टू बी कंसोलिडेटेड, अर्थात ज्ञान के कणों को सुस्थिर होने में समय लगता है। तो हमको जल्दबाजी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। दृष्टि आईएएस वाले भी आईएएस की कोचिंग पढ़ाते हैं, 18-18 महीने यानी 1.5 साल तक कोचिंग चलती है। ठीक है,
तो कोई नहीं, हड़बड़ी का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। अब शांति पाठ के साथ ये कक्षा यही परिसमाप्ति को प्राप्त होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम सर।